बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पौधों की बीमारियों का किस तरीके से पता लगाया जाए, तो आज बनी हूँ मैं पौधों की डॉक्टर। तो मैं बात करूंगी उन बीमारियों के बारे में जो सभी पौधों पर कॉमन होती हैं और इनसे किस तरीके से डील किया जाता है। तो उन तरीकों के बारे में बात करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक गार्डनर हैं, मतलब सभी को पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो नंबर 1 पर है कीड़े, जो कि मिट्टी में होते हैं। तो हम किस तरीके से इससे अपने पौधे को बचा सकते हैं, ये बहुत अहम सवाल होता है जो सभी लोगों के ज़हन में आता है। मतलब अगर पौधे में इतने सारे कीड़े हैं तो भई हमारा पौधा किस तरीके से सर्वाइव करेगा? तो इससे नुकसान भी होता है पौधों को, तो इनसे किस तरीके से बचा जाता है? तो बच सकते हैं आप इससे। नीम के पत्ते लेने हैं आपने, नीम खली पाउडर, या फिर अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंगवा लेंगे। बीज बंजार की दुकान से आपको मिल जाएगी। तो आपने लेने हैं नीम के पत्ते और उन्हें सुखा लेना है, ठीक है। फिर उन्हें जो है ना हाथों से मसल कर या फिर मिट्टी में हल करके, इनसे हम जो है ना बच सकते हैं मिट्टी वाले कीड़ों से। अब कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो हमारे पौधों को नुकसान नहीं देते, बल्कि हमारे पौधों को फ़ायदा देते हैं, लेकिन हम करते हैं कुछ यूँ हैं कि केमिकल वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे सभी कीड़े मर जाते हैं। तो फ़ायदा देने वाले कीड़े भी मरते हैं और इसके साथ पौधों को नुकसान भी पहुँचता है। तो जो है ना हमें इन चीज़ों से इस तरीके से डील करना है। और नंबर 2 पर है वो कीड़े जो उड़कर आते हैं। अब कुछ चीज़ें कुछ तितलियाँ या कुछ बटरफ्लाइज़, ये जो वो मिली बग्स वाली बटरफ्लाई होती हैं, व्हाइट फ्लाई, तो ये अटैक करती है सर्दियों से पहले। और ये जो है ना उड़कर आती है हमारे गार्डन में। तो उड़ने वाली चीज़ों से बचने के लिए भी जो है ना इस्तेमाल किया जाता है नीम ऑयल को, या फिर हम इसका लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो जड़ों वाले कीड़े होते हैं, उनसे हम इस तरीके से बच सकते हैं। अगर नीम के पत्ते आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो आप जो है ना सिंपल जो है ना किचन गार्डन से जो है ना आपने हल्दी ले लेनी है और वो मिट्टी में मिक्स करनी है। इस तरीके से भी आप मिट्टी वाले कीड़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। इस तरीके से मिट्टी में जो है ना कीड़े नहीं रहते ज़्यादा देर तक। वो कीड़े जो उड़कर आते हैं, तितलियाँ या दूसरे परिंदे हो गए, तो वो खुशबू के लिए आते हैं। अक्सर फूलों वाले पौधों या फिर आप गेंदे के फ्लावर्स अगर लगा लें, तो आप देखेंगे कि सारे जो फ्लाइज़ होती हैं या उड़ने वाली कीड़ पतंगे जो होते हैं, वो उनकी तरफ जाएँगे और पौधों पर नहीं आएँगे। तो गेंदे के फ्लावर बेहतरीन होते हैं जो है ना पौधों को कीड़ों से दूर करने के लिए। या फिर जो है ना आप स्प्रे कर लें सारे प्लांट्स पर। सिंपल स्प्रे आपने करनी है नीम ऑयल की, ठीक है। अगर फिर आपके पास नीम ऑयल की स्प्रे नहीं है तो फिर वही सिंपल नीम का जूस बनाना है और उसमें थोड़ा-सा ऑयल डालना है, छानना है और जो है ना फिर उसे स्प्रे वाली बोतल में डालकर सभी पौधों पर स्प्रे करना है। तो ये पेंडू वाला आसान तरीका है, तो इसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जड़ों का गलना नंबर 3 पर है। मतलब जड़ों का गलना भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पत्तों के पीले होने से इसका पता चलता है। मतलब ये एक साइन होता है जब किसी भी प्लांट के पत्ते पीले होना शुरू हो जाए, तो मतलब कि जड़ों में रूट रोट होता है। अक्सर ये गमले में जड़ों की ज़्यादती की वजह से, या फिर पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाए और गमला छोटा रह जाए, तो इस वजह से भी होता है। और अक्सर जड़ों का गलना पानी की ज़्यादती की वजह से होता है, और ये कॉमन होता है फूलों वाले पौधों में। तो फूलों वाले पौधों को अक्सर हम इसी वजह से कहते हैं कि पानी कम दिया जाए तो अच्छा है। मतलब पानी कम देंगे तो इन मसाइल से बचा जा सकता है। लेकिन अक्सर पोट का ड्रेनेज सिस्टम ख़राब होने की वजह से भी इस मसले का सामना ज़्यादातर होता है। और यही वो मसला है जो ज़्यादातर पौधे के मरने की तरफ इशारा करता है, या पौधों के डेथ की तरफ, मतलब मुकम्मल खात्मे की तरफ चीज़ को लेके जाता है। ये जो है ना नंबर 3 वाला मसला, मतलब जड़ों का गलना, ठीक है। तो ये जो है ना सबसे ख़तरनाक है। तो इससे इस तरीके से हम बच सकते हैं कि हम जब पौधे को ख़रीद कर लेकर आते हैं, तो पहले ही 4 बाय 4 यानी बड़े पॉट में आप इसे लगाएं। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें। अगर आपने नहीं सीखा कि किस तरीके से पॉट बनाना चाहिए, तो मेरे चैनल पर किसी भी वीडियो को उठा के देख सकते हैं आप। पॉट बनाने वाली बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, तो उनसे आप गमले को तैयार करना सीख सकते हैं। अच्छा, नीचे जब आप जो है ना क्रश डालेंगे, ठीक है, पोट के सबसे जब पोट खाली हो या गमला खाली हो, तो आप नीचे अगर क्रश डालेंगे तो उसका ड्रेनेज सिस्टम ख़राब नहीं होगा और काफ़ी हद तक जो है ना और काफ़ी अरसे तक ये चल जाएगा। गमले का प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और गमला पुराना होता जाता है, तो उसके बाद उसका ड्रेनेज सिस्टम ख़राब होता जाता है। तो इसीलिए हम कुछ अरसे बाद जो गमले में लगे हुए पौधे होते हैं, उन्हें जो है ना पहले पानी देना बंद करते हैं। उसके बाद हम पूरे बॉल को निकाल कर, उसके बाद उसकी रूट्स अलग करके, थोड़ी बहुत रूट्स अलग करके, उसमें खाद मिली मिट्टी या फिर
नीम के पत्ते या जो है ना इस तरीके की खाद मिक्स करके, या गोबर की खाद या फिर दूसरी खाद जो हम किचन कंपोस्ट खाद बनाते हैं वो मिक्स करके हम उसे रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये जो है ना ये भी तरीका होता है, और ये तरीका भी हम इसीलिए करते हैं कि जड़ें ना गल जाएं, ठीक है। और जो है ना बस आपने ख्याल रखना है कि बरसात के मौसम में इसका ज़्यादा असर होता है। बरसात के मौसम में आपने बरसात के पानी से पौधे को बचाना है। अगर बरसात में पौधों में पानी खड़ा रहे, गमलों में पानी खड़ा रहे, तो फिर इसका सामना ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए हम डायरेक्ट जो है ना बरसात के मौसम में कभी भी पौधों को नहीं रखते बरसात में या बारिश में। मतलब एक स्पेल दें सभी पौधों को, और उसके बाद जो है ना आप या तो किसी चीज़ से ढाँप दें पौधों को, या फिर शेडी एरिया में शिफ्ट कर दें पौधों को। ये जो ग्रास प्लांट है आप देख रहे हैं, इसमें छोटे-छोटे से जो है ना आपको नज़र आएँगे बाउल, ये पानी के बाउल्स होते हैं, और ये जो है ना इसमें पानी जो है ना खड़ा रहता है। तो काफ़ी अरसे तक इस ग्रास प्लांट को अगर पानी ना दिया जाए, तो तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये भी एक मैजिकल बात है जो है ना। तो ये मैंने आपको दिखाना था, और ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगे मुझे। अच्छा, ये जो है ना अगर एक बाउल आप दूसरे जो है ना जगह पर लगा देते हैं, तो आपको एक नया प्लांट भी देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा मैजिकल बात है। और जब मैंने इसे देखा था तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगे, और ये करीब-करीब जो है ना स्वीट पोटैटो जैसा लगता है, लेकिन इसमें पानी की ज़्यादा मिकदार मालूम होती है। तो ये ग्रास प्लांट काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और ये हैंगिंग पॉट में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और ये वो पौधे हैं जिन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिन पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उन्हें जो है ना आपने खाद भी कम देनी है, क्योंकि इन्हें फिर खाद की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मतलब थोड़ी बहुत खाद से ही काम चल जाता है, और ये हार्डी प्लांट्स होते हैं, और इन्हें ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो इसमें छोटे-छोटे से फ्लावर भी लगते हैं, लेकिन वो सर्दियों में लगते हैं। तो अब चूँकि सर्दी नहीं है, गर्मी है, तो आपने जो है ना इसका ख़ास ख़्याल रखना है, और गर्मी के मौसम में हो सके तो जो है ना इसे पानी देते रहें थोड़े बहुत। लेकिन जब सर्दी आती है तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो येलो पड़ जाती हैं, ठीक है। तो येलो इस वजह से पड़ती हैं क्योंकि ठंड लगती है पौधों को सर्दी में। तो सर्दी या गर्मी हो, और सर्दी में तो अक्सर ये होता है ना कि पौधों को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ठंड होती है तो ऑलरेडी जिस तरह के हम जो है ना ज़्यादा नहाते नहीं हैं सर्दी में, या फिर जो है ना हम कहते हैं कि भाई सर्दी है तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके का हिसाब किताब पौधों के साथ भी होता है कि इन्हें भी ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, मतलब दूसरे गमलों में शिफ्ट नहीं करना चाहिए सर्दी में किसी भी पौधे को, क्योंकि पौधों को ठंड लगती है जिस तरह की हमें ठंड लगती है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो जो है ना आप कोई ऐसी जगह बना लें जहाँ पर आप पौधों को रख सकें, और कवर करके, या फिर कोई शेडी एरिया या फिर नेट वाली जगह, जो है ना जब रात में जो है ना शबनम बरसती है तो उनसे पौधों को बचा सके, क्योंकि वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है, और उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी की मिकदार होती है। तो सुबह आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है पौधों को। ये फ़जूल वाली बात होती है कि जो है ना आप पानी देते रहें पौधों को, और जो है ना रात में शबनम हो और सुबह भी फिर आप पानी दें, तो फिर इस तरीके की जड़ें जो गलती हैं, तो उनकी वजह भी यही सब गलतियाँ होती हैं। तो और दूसरी बात है धूप का हिसाब किताब। नंबर 4 पर आता है धूप का हिसाब किताब। तो धूप भी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसको इस तरीके से आपको समझना होगा, जो छोटे पौधे होते हैं, मतलब जितना पौधा छोटा होगा उतनी ज़्यादा उतनी कम से धूप की ज़रूरत होगी, और जितना पौधा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा से धूप की ज़रूरत होगी। तो जो है ना, और कुछ पौधे होते हैं, कुछ फ्लावर प्लांट होते हैं जिन्हें धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मूस रोज़ हो गए, या पोर्टुलाका प्लांट, या फुल दुपहरी जिन्हें कहते हैं। तो इन्हें तो फुल धूप में आप रख सकते हैं किसी भी मौसम में, सर्दी गर्मी दोनों में। लेकिन जो धूप वाले पौधे होते हैं उन्हें पानी भी कम देना चाहिए, ठीक है। ये तो मैं इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ क्योंकि इसमें फ्लावरिंग जो है ना मुझे नज़र नहीं आ रही, तो इसीलिए इस तरह की जो है ना लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप दे सकते हैं पौधों को। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है ना मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सके, इससे सीख सकते हैं और इसे बना सकते हैं।